अंधेरे और खौफ की एक और रात में आपका फिर से स्वागत है। आज रात हम आपके लिए लाए हैं एक जवान लड़की की कहानी, एक वर्जित कमरा और वो श्राप जिसे कभी छेड़ा नहीं जाना चाहिए था। अपनी बत्तियां बुझा दें, अपने हेडफोन लगा लें और ध्यान से सुनें। रिया एक 22 साल की कॉलेज छात्रा अभी अभी एक नए शहर में आई थी। उसे रहने के लिए एक जगह चाहिए थी, सस्ती, शांत और कैंपस के पास। उसे एक छोटा पुराने जमाने का घर मिला। मकान मालिक, धंसी हुई आंखों वाला एक बुजुर्ग आदमी ने उसे एक सीधी सी चेतावनी दी, किराया कम है, यह घर तुम्हारा है, लेकिन गलियारे के आखिर वाले कमरे को कभी मत खोलना। रिया घबराकर हंस दी, यह सोचकर कि यह सिर्फ एक अंधविश्वास है, लेकिन मकान मालिक की आवाज में कुछ था, ठंडा, कांपता हुआ, जो असली लग रहा था। गलियारे के अंत में एक बंद दरवाजा खड़ा था, एक शांत खामोश इंतजार। पहले हफ्ते तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन जल्द ही चीजें बदलने लगीं। हर रात ठीक 3 AM बजे रिया को हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती थीं। बंद कमरे के अंदर किसी के चहलकदमी करने की आवाज, कुछ रातें खरोंचने की, तो कुछ रातें धीरे धीरे रोने की। उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। उसने संगीत बजाया, अपनी बत्तियां जलाकर रखीं, लेकिन आवाजें और तेज होती गईं, मानो उसका ध्यान खींचना चाहती हो। एक तूफानी शाम बिजली चली गई, पूरा घर अंधेरे में डूब गया। एक तूफानी शाम बिजली चली गई, पूरा घर अंधेरे में डूब गया। रिया ने एक मोमबत्ती जलाई और तभी उसकी नजर उस पर पड़ी। पुरानी जंग लगी चाबी रसोई के दरवाजे के पास लटक रही थी। उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था, या शायद उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसका दिमाग चिल्ला रहा था, ऐसा मत करो, लेकिन उसके हाथ धीरे धीरे चाबी की तरफ बढ़े। ये सिर्फ एक कमरा ही तो है, बस एक खाली कमरा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। कांपते हाथों से वह गलियारे में आगे बढ़ी। दरवाजा आखिर में ऊंचा और खामोश खड़ा रहा था, जैसे कि वह इंतजार कर रहा हो। उसने चाबी ताले में लगाई, धातु कराह उठी। अंदर हवा बर्फीली थी, गीली मिट्टी और सद्दहती लकड़ी की गंध उसकी सांसों में भर गई। उसकी मोमबत्ती जोर जोर से टिमटिमा रही थी, मानो बुझ जाना चाहती हो। उसने चारों ओर देखा, कमरा खाली था, सिवाय एक चीज के। एक छोटी लकड़ी की कुर्सी कोने की तरफ मुंह किए हुए, और उस कुर्सी पर एक गुड्डिया। उसका चीनी मिट्टी का चेहरा छटका हुआ, उसकी आंखें पूरी खुली, सीधे उसे घूर रही थीं। अचानक दरवाजा उसके पीछे जोर से बंद हो गया। मोमबत्ती बुझ गई, वह फंस गई थी। तुमने दरवाजा क्यों खोला? वह सुन्न पड़े रच गई। ठंडी उंगलियों ने उसके कंधे को छुआ। वह चीखी और घूमी, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन गुड्डिया अब कुर्सी पर नहीं थी, वह खड़ी थी, ठीक उसके सामने, मुस्कुरा रही थी। वह दरवाजे की तरफ भागी, उसे खींचते पीटते रोते हुए, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। फुसफुसाहटें और तेज हो गईं, चीखों में बदल गईं। परछाइयां दीवारों पर रेंगने लगीं, उसे घेरते हुए, और फिर खामोशी। अगली सुबह मकान मालिक ने दरवाजा खुला पाया। कमरा खाली था, रिया जा चुकी थी, सिर्फ गुड्डिया बची थी, कुर्सी पर फिर से शांति से बैठी हुई। कहते हैं कि वह घर आज भी वही है। कुछ रातों में अगर आप ध्यान से सुने तो आपको आखिरी कमरे में कदमों की आहट सुनाई दे सकती है, लेकिन सावधान रहें, अगर आपको कभी वह चाबी मिल जाए तो उसे मत खोलना।